हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम जो डीएलएड के पेपर चल रहे हैं, जिसको हम बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, उसकी प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी बच्चा वीडियो में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से सप्तफल का उदाहरण है। तो सप्तफल जो है आपका आम आएगा यहाँ पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आम। इसके बाद दही से मक्खन को पृथक करने की जो विधि होती है उसको अपकेंद्रण कहते हैं। दही से मक्खन को पृथक करने की जो विधि होती है उसको अपकेंद्रण कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में देखते हैं पौधों की कलम लगाना, है ना, एक प्रकार का जनन है, इसको कायिक जनन बोलते हैं। मतलब किसी भी पौधे के किसी भी अंग को काट के लगाना और नए पौधे की उत्पत्ति करना, ये कायिक जनन के अंतर्गत आती है। और गति के नियम के प्रतिपादक न्यूटन को कहा जाता है। इन्हीं ने न्यूटन की गति विषयक तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो नौसादार तो है भाई, आयोडीन भी है, कपूर भी है। तो जो आंसर इसका हो जाएगा नमक, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। चलिए, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में चलते हैं। तो हरे पौधों को स्वपोषी, क्योंकि ये स्वयं भोजन बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जंतुओं को परपोषी, क्योंकि ये अन्य जीव जंतुओं और पौधों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको परपोषी कहते हैं। जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम दोनों एक ही होते हैं। जड़त्व का नियम और न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम एक ही होते हैं कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था या विराम अवस्था में, वो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अब हम बात करते हैं आसवन से। आप क्या समझते हैं आसवन में क्या होता है? जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के पदार्थ होते हैं, ठीक है, एक सपोज करो 80 डिग्री का है, एक 100 डिग्री टेम्परेचर वाला है। तो 80 डिग्री टेम्परेचर वाला क्या होगा, जैसे ही गर्म होगा तो ये भाप बन के नए पात्र में चला जाएगा और इससे क्या हो जाता है, इनका पृथक्करण कर लिया जाता है। दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले जब पदार्थ होते हैं उनको पृथक्करण करने के लिए उनका आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। घर्षण बल क्या है? जब दो पदार्थ आपस में टच में होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं, एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं या रगड़ बल कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? आप ऊर्ध्वपातन जानते हैं। ऊर्ध्वपातन एक्चुअल क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ जो कि ठोस है, अपन उसको गर्म करते हैं, ठोस से वो सीधे गैस में बदल जाता है। जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वही है कपूर, नौसादार, ठीक है, जो अभी बहुविकल्पी में दिए थे। इसके बाद अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? कोई भी प्राणी होता है, जीव जंतु एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना क्या कर लेता है, नेचर बदल के वहां पर जीवन यापन करने लगता है, वही अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद सरल पत्ती, है ना, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाना, ठीक है, उसके थोड़ा सा अंगों के बारे में भी एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद बल को परिभाषित करो। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इनके प्रकार, बल एक तो संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। संतुलित और असंतुलित बल बेसिकली हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है, ठीक। इसके बाद आ गया आपका ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसके आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। द्रव जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाता है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाता है, ठीक है। इनके बीच में अंतर अगर डिफाइन करने को आपसे कहा जाए तो ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, गैस का निश्चित नहीं होता। ठोस का घनत्व सर्वाधिक, द्रव का कम होता है और गैस का सबसे कम घनत्व होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं होता, द्रव में बहने का गुण होता है, गैस में बहने का गुण होता है, ठीक है। और ठोस का आकार निश्चित और द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का निश्चित होता है। तो ऐसे 4 4 5 5 बिंदु आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण, परपरागण क्या होता है कि एक पौधा होता है, ठीक है। पौधे के दो पार्ट होते हैं, एक तो पुंकेसर होता है ना, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर, ठीक है। अब क्या होता है, पुंकेसर से स्त्री केसर में किसका जाना? पराग कण का। किसका जाना? पराग कण का। तो अब मैं बताता हूं, किसी भी पौधे के, कोई भी पौधा होता है ना, किसी एक पौधे के
पुष्प के पुंकेसर से परागकण का निकलकर पुष्प के स्त्री केसर में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। अगर ये प्रक्रिया एक ही पौधे में होती है, और यदि एक पौधे से दूसरे पौधे में पुष्प के पुंकेसर से परागकण का दूसरे पौधे के स्त्री केसर में जाना पर परागण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब दो पदार्थों का आपस में विलीन किया जाता है। ठीक है। और वे आपस में क्या होते हैं? जब मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट डिफाइन किया जा सकता है। जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो जो पदार्थ तैयार होता है उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। ठीक है। ये होते हैं समांगी विषमांगी। समांगी में जब दो पदार्थ मिलाया जाता है तो आपस में पूर्तियां मिल जाते हैं, जैसे जल और नमक। और विषमांगी में जैसे कि आपका हो गया जल और रेत। ठीक। इसके बाद घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या कहलाती है? कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। और मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? सपोज करो एक पौधा है, इसके एक भाग से मुकुल निकल के यही क्या कर ले? नया पौधा तैयार कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। मतलब किसी पौधे के एक हिस्सा अगर बाहर निकल जाता है, ठीक है, जैसे पौधा है, ये पौधा है, इससे क्या एक हिस्सा बाहर निकल के एक नया पौधा तैयार कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का जैसे उदाहरण है ईस्ट है, ये उदाहरण हो गया। ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन रहा आज की वीडियो में इस पेपर का। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वरना टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको वीडियो में, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी राय, अपनी सलाह, अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सभी दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।